नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में खूब मस्ती हो रही है। मार्केट में बिग गेन मिली है, सबको प्रॉफिट्स मिली होगी। लगभग एक या 2.5% मार्केट ऊपर है। निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर थी जब मैं देख रहा था। तो आज खुशखबरी है, खुशखबरी। एक एक हफ्ते से जो मार्केट में मंदी थी वो आज डिसअपीयर हो गई। तो इसको हम देखेंगे क्यों हो रही है इसमें, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्यों रिवर्स हुआ। लेकिन पहले अच्छा खबर तो आप सुन ले कि सोने के दाम में बढ़ावट आई है और सोने के दाम में बड़ा गेन मिली है। 6,240 रुपया तक पहुंच गई है 22 कैरेट गोल्ड। अगर आप 3% की जीएसटी लगाएं तो 6,400 के ऊपर आसपास पहुंच चुकी है। अगर आप जेवर खरीद रहे हैं तो मेकिंग चार्जेस लगाए तो 6,700 तक या सम केसेस 7,000 तक पहुंच चुकी है। 24 कैरेट गोल्ड भी 7,000 पार कर चुकी है अगर आप इसकी जीएसटी लगाते हो। तो ये सब मिला के आज मार्केट में बहुत अच्छी खबर है। जिन्होंने निवेश कर चुके हैं, जो निवेश करने वाले हैं, उनके लिए ये अच्छा दिन नहीं है। तो मार्केट क्यों इतना ऊपर चला गया? मार्केट इसीलिए ऊपर चल रहा है क्योंकि फेड ने अपना रेट कट इस बार भी नहीं किया। लेकिन जेरोम पॉल ने बोला कि उन्हें लगता है कि इस साल में अभी भी 3 बार की रेट कट हो सकती है। तो जो 0.5 टू 5.5 है वो जाके 4.5 टू 4.75 में मुकम्मल हो सकती है दिसंबर तक। इसी कारण मार्केट में खुशी है कि वो जेरोम पॉल के अनुसार मार्केट में और इंसेंटिव होगा कि मार्केट और ऊपर जाए। कल S&P 500, नैस्डैक, डाउ सब ऊपर क्लोज हुई। कमोडिटीज में गोल्ड ऊपर गई, ऑल टाइम हाई के पास को पार कर चुकी है। कल रुपया में मंदी थी, मार्केट में 83 रुपया 14 पैसा थी। तो ये सब मिला के सोने के दाम को और बढ़ावा मिल गई क्योंकि अमेरिका में रेट कट की चांसेस ब्राइटन हो चुकी हैं। तो मार्केट को लगती है कि जून एंड में ही रेट कट आ जाएगी। तो इसके कारण मार्केट में एक्साइटमेंट हो गई है और मार्केट ऊपर चल रही है। तो आज हम कुछ कंपनियों के बारे में देखेंगे। पहले हम टाइटन के बारे में देखेंगे। टाइटन ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो मार्च तक कैरेट लेन को अमेरिका लेके जाएंगे और ये ओवरसीज एक्सपेंशन उनका पहला ओवरसीज एक्सपेंशन होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया के बाहर जो तनिष्क की चेन है उसको एक्सपेंड करेंगे और 40 नया कंपनी नया शोरूम खोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस में, ताकि इंडियन डिस्पोरा जो उधर रहती है वो इन स्टॉक को खरीद सकते, उनकी तनिष्क की प्रोडक्ट्स को खरीद सकती है। ये एक बड़ा मूव है। अभी भी क्या है कि जो तनिष्क की शोरूम्स बाहर हैं उसमें मिया और जोया भी सब ब्रांड की तरफ बिक रहे हैं। अगर कैरेट लेन भी बाहर मार्केट जाना शुरू हो गया तो ये टाइटन के लिए एक बड़ा लाभदायक सिचुएशन बन सकता है। जो इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगले 5 साल में इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली देखते मिलेगा क्योंकि सोना का दाम बढ़ रहा है। लेकिन अगर ग्राम सेल्स भी नहीं इंक्रीज हुआ, टर्नओवर भी इंक्रीज होगा क्योंकि सोना सस्ता और कीमती हो गया है। मार्जिन परसेंटेज वही रहेगा तो प्रॉफिट्स एक्सपेंड होगा। दूसरी बात है कि वो तनेरा नाम का अपना एथनिक वेयर की ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। वो भी बहुत अच्छा करेगा और वो भी अगले 10 साल में सारे दुनिया तक फैल जाएगा। ये दोनों हाई मार्जिन गेम्स हैं और इसमें टाटा का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है और इस प्रेस्टीज को वो यूज़ कर सकते हैं। आपको समझना चाहिए कि रतन टाटा के भाई नियोल टाटा सिर्फ इस टाइटन कंपनी के बोर्ड में है और कंटिन्यूसली सलाह दे रहे हैं।
और उनको इसी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। उन्होंने ट्रेंड को चलाया और ट्रेंड की जो ज़ूडियो की सक्सेस है वो न्यूल टाटा की सक्सेस है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि तनिष्क और टाइटन में भी ये तनेरे का और जोया और मिया और कैरेट लेन का इन्फ्लुएंस लग सकता है और वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती है। तो इसी कारण हमें टाइटन को देखना चाहिए, लेकिन हमने 1800 रुपया में कंसिडर किया था। अभी दाम बहुत चला गया, ऊपर चला गया। इसे कंसिडर करने से अभी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगली बार है कि एयू फाइनेंस की एयू स्मॉल फाइनेंस मर्जर बैंक की मर्जर जो फिनकेयर बैंक से हुई उसकी बारे में एक रिपोर्ट आई है। लोग मुझे पूछते हैं कि मैं क्यों स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं रेकमेंड करता। एक कॉस्टरी टेल है एयू फाइनेंस बैंक। 5 साल में लगभग 100% की इजाफा हुई क्योंकि उनकी क्रेडिट ऑफटेक बहुत अच्छी थी। स्पेशली वो क्रेडिट कार्ड्स में बहुत अग्रेसिव थे। अभी दिसंबर क्वार्टर में न्यूज़ आया है कि उनकी प्रोविजंस 5% तक ऑफ लोन्स तक बढ़ गई है क्योंकि वो कलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं और क्रेडिट कार्ड में फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसकी कारण स्टॉक में करेक्शन है और ये मर्जर का जो फल इन शेयर होल्डर्स को मिलना था उन्होंने नहीं मिला। फिनकेयर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेहतर है एयू फाइनेंस से, लेकिन उनका प्रेजेंस लिमिटेड है। तो सिर्फ ये एक एडवांटेज मिल सकता है एयू फाइनेंस बैंक को कि वो अपना जोग्राफिकल रीच इंक्रीज कर सकते हैं इस मर्जर से। शॉर्ट टर्म में इससे प्राइस इंक्रीज नहीं होगी, प्रॉफिट्स इंक्रीज नहीं हुई। इन्वेस्टर्स को वही चाहिए कि प्रॉफिट्स इंक्रीज वो नहीं होने वाली है और बैंक स्टॉक्स को प्रेशर में ही रह सकता है क्योंकि अभी तक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं मिला है। अभी ये 2 दिन के लिए रैली चलेगा, उसके बाद रैली एंड हो जाएगा क्योंकि फंडामेंटली कोई शिफ्ट नहीं है। और जेरोम पोल ने ये नहीं बोला है कि मैं रेट काटूंगा, उन्होंने बोला है कि पॉसिबिलिटीज बेहतरीन है। अगली न्यूज़ हमको LIC से मिली है। LIC ने कल एक ऑर्डर को कंफर्म किया। LIC के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर योगेश गर्ग, उन्होंने फ्रंट रनिंग का क्राइम किया है। इसके कारण सेबी ने उन पर एक्शन लेने की अनाउंसमेंट की। LIC ने बोल दिया है कि उन्होंने ऑर्डर से कंप्लाई की और उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। फ्रंट रनिंग माने क्या है कि अगर LIC एक स्टॉक कल खरीद रही है, आज ही इन्वेस्टमेंट कमेटी में जाकर उसको अप्रूवल मिला होगा। योगेश गर्ग ने उस इन्वेस्टमेंट टिप को बेचा और जो स्टॉक्स रेकमेंड हो रहे हैं उसको एडवांस में बहुत सारे खरीदी। अगले दिन जब वो मार्केट में अनाउंस करेंगे कि LIC ये स्टॉक खरीद रही है तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है और जिस पोजीशन को 2 दिन पहले योगेश गर्ग की दोस्त या रिश्तेदार ने अपने नाम में लिए उसको बेचे जाएगा और एक अमाउंट मुनाफा का जो स्कीम को योगेश गर्ग को मिलता था। तो ये फ्रॉड जा रहा है। यही तो करप्शन तो एक्सिस सिक्योरिटीज में भी हुआ था, उन्होंने अनेक लोगों को काम से निकाला। अभी LIC भी वही कर रही है। इसीलिए मेरा सलाह है कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अवॉइड करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और अपने रिश्तेदार और दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।